नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एनर्जी मेजर एग्ज़ाम का जो सॉल्यूशन होता है उसे लेकर के। तो इस बार जो है हम जो है एनर्जी मेजर एग्ज़ाम में जो सॉल्यूशन लेंगे वो ऑब्जेक्टिव थियोरीज़ का ही लेंगे, ठीक है। तो आइए आते हैं आज के सॉल्यूशन पर। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है पेपर 2 एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़ का, ठीक है। और ये जो पेपर है ये जो पेपर सेट है ये 2015 सितंबर का क्वेश्चन सेट है, ठीक है। तो आइए आते हैं आज के सॉल्यूशन पर। पहला क्वेश्चन है, थ्योरी हम करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें हम नहीं करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो है मिनिमम जो है 10 से 12 या 15 क्वेश्चन लें, ताकि जो है वीडियो लंबा ना बने और आप जो है बोर ना हो, ठीक है। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन द कम्बशन ऑफ एनी फ्यूल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन का क्या मतलब है कहने का कि जो नाइट्रोजन है उसका कम्बशन में क्या रोल है, क्या रोल नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है। तो क्या रोल नहीं है तो उसमें सबने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्साइड्स जो है प्रोवाइड करता है। तो ये जो है ये सही है, ठीक है, ये प्रोवाइड तो करता है, आप सभी को पता है नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सेकंड वाले को छोड़ते हैं क्योंकि सेकंड वाला तो अंडरलाइन है, मतलब हमको पता है कि जो आंसर है यही है, ठीक है। सी क्या है, डाइल्यूट्स द फ्लू गैस। अब नाइट्रोजन का जो क्वांटिटी होता है कितना होता है, 78% होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्लू गैस की जो कंसनट्रेशन है उसे जो है डाइल्यूट कर देता है, मतलब कम कर देता है। तो ये भी सही है, ठीक है। कैरीज यूजफुल हीट इन फ्लू गैस, जो फ्लू गैस में हीट होता है उसे जो है ले लेता है, क्योंकि हम नाइट्रोजन जानते हैं कि ये जो है प्राकृतिक तौर पर ठंडा होता है। तो ये जिसके साथ भी होता है वो अदर गैस से जो हीट है उसको जो है एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये भी जो है सही है नाइट्रोजन के कथन के बारे में। अब जो है जो सही आंसर उसमें क्या बोल रहा है, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कम्बशन बाई प्रोडक्ट्स। तो जो ये कम्बशन में डायरेक्ट पार्ट तो लेता नहीं है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कम्बशन को क्या रिड्यूस करेगा, मतलब ये वाला जो एसर्शन है वो गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट एंड लोअर सल्फर कंटेंट, ठीक है। तो आपको इसमें देख करके ये पहचानना है कि सबसे ज़्यादा जो है किस में हाइड्रोजन कंटेंट होता है और किस में सबसे कम जो है लोअर सल्फर होता है, ठीक है। तो तो जो कोल होता है, कोल में तो कोयला होता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जो है नहीं के बराबर होता है। तो ये वाला आंसर तो आपका होगा नहीं। फ्यूल ऑयल में भी जो होता है हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता है, सही आंसर को छोड़ देते हैं। अब ये क्या होता है, LSHS का मतलब होता है लो सल्फर हैवी स्टॉक, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें सल्फर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब सल्फर कम है बट हाइड्रोजन नहीं है। तो ये वाला आंसर भी नहीं है। नेचुरल गैस में हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होता है, सल्फर बहुत ही कम होता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है सही है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इसका होता है लो सल्फर हैवी स्टॉक, और ये जो है क्रूड ऑयल से मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स अ लो CO2 रीडिंग, ठीक है। मतलब CO2 रीडिंग जो होता है वो लो कब होता है, ठीक है। तो सूट डिपोजिशन बॉयलर ट्यूब से तो हो नहीं सकता, ऑप्शन में ही समझ में आ रहा है। जो फ्लू गैस अगर हम उससे बाईपास कर दें तो उससे भी जो होता है CO2 रीडिंग जो होता है वो लो दिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है। प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर, जब एयर और फ्यूल का जो प्रॉपर मिक्सचर होता है तो क्या होता है, कम्बशन प्रॉपर होता है, तो CO2 जो है बढ़ता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लो होना है, ठीक है। तो इससे तो ऑप्शन सी भी जो है एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक है। एयर इनग्रेस इन फ्लू गैस डक्ट, ये हो सकता है, ये होता ही है, क्योंकि जब बॉयलर के अंदर जाएगा या फर्नेस में जाएगा तो उसमें क्या होगा, एयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब एयर का क्वांटिटी बढ़ेगा तो CO2 ऑलरेडी जो है
कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कॉजेज टेम्प्रोरी हार्डनेस इन वाटर। ठीक है, अगर टेम्प्रोरी हार्डनेस पूछ रहा है तो आप इसको याद रखिए कि इसमें बाई लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फेट है, क्लोराइड है, बाई कार्बोनेट है, नाइट्रेट है। तो जिसमें बाई हो मतलब बाई कार्बोनेट हो वो जो है इसका सही आंसर होगा, चाहे कैल्शियम का हो या किसी का भी दूसरे एलिमेंट का हो। ठीक है, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, अगर टेम्प्रोरी पूछ रहा है तो बाई कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर केजी ऑफ सब्सटेंस फॉर कम्बशन। हम सभी को पता होता है कि हाइड्रोजन का सी वैल्यू जो होता है ज़्यादा होता है, तो अगर हाइड्रोजन का सी वैल्यू ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन भी ज़्यादा लेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट अगर कम है तो वो जो होता है ज़्यादा उसका जो होता है CV होता है। ठीक है, आप ये याद रखिए, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट सल्फ़र का 32 होता है तो इसका CV वैल्यू थोड़ा कम होगा। ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 तो इसका CV वैल्यू जो है थोड़ा सा सल्फ़र से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप जो है थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ जो है स्टीम लाइन। ठीक है, तो इकोनॉमिक थिकनेस से हमारा क्या मतलब है? इकोनॉमिक थिकनेस से हमारा ये मतलब होता है कि पाइप को जब हम इंसुलेटेड करते हैं, हीट को जो एक्स्ट्रा हीट बाहर जो है एनवायरनमेंट में जा रहा है उससे बचाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा फ्यूल कॉस्ट जो है फ्यूल जो है हमारा सेव हो सके, तो हम उस पर क्या करते हैं, इंसुलेशन करते हैं, तो उससे जो है फ्यूल कॉस्ट जो है बढ़ जाती है क्योंकि आपका हीट जो है सेव हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो पाइप में या किसी डक्ट में बहुत ज़्यादा जो है इंसुलेशन हम जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है उल्टा होने लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें इंसुलेशन कर देंगे तो वो हमको इकोनॉमिकली जो है कॉस्ट वाइज जो है सही जो है हमको वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही जो है किसी पाइप में या डक्ट में जिसमें हीट हो उसमें एक लिमिट तक ही जो है इंसुलेशन जो है किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप जो है नोट भी कर लीजिए। जस्ट अ मिनट। जो इकोनॉमिक थिकनेस होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप वो फैक्टर्स नोट कर लीजिए। वो फैक्टर्स है, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट। वो जो फैक्टर्स है जिस पर इकोनॉमिकली थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो है डिपेंड करता है वो क्या फैक्टर्स हैं? कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, सेकंड है एनुअल आवर्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि ऑपरेटिंग आवर्स, ऑपरेटिंग आवर्स। ठीक है, थर्ड है आपका CV वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका एफिशिएंसी, जो बॉयलर की एफिशिएंसी रहेगी उस पर। ठीक है, फिफ्थ है आपका सरफेस का जो टेम्परेचर है, बॉयलर सरफेस या सॉरी जो भी आपका हीटिंग है, हीटिंग सरफेस उसका टेम्परेचर, सरफेस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, 6 नंबर है आपका पाइप का डायमीटर। ठीक है, इसको मैं D लिख देता हूँ। ठीक है, 7th नंबर है आपका कॉस्ट, इंस्टॉलेशन के कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और 8th नंबर है आपका जो आपका एक्सपोजर होता है एम्बियंट टेम्परेचर का, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं
कि कौन कौन से फैक्टर पे इकोनॉमिक थिकनेस डिपेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इसमें है, टिक कर लेते हैं। बॉयलर एफिशिएंसी ये भी है, इसको भी टिक कर लेते हैं। और क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, CV ऑफ फ्यूल, ठीक है, इस पे ये भी है। बट यहाँ पर आप ये एंथैल्पी ऑफ स्टीम, इस जो 8th पॉइंट है कहीं पर भी एंथैल्पी ऑफ स्टीम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ जो स्टीम लाइन है वो एंथैल्पी ऑफ स्टीम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट स्टोइकोमेट्रिक ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिसका जो एटॉमिक वेट जो है ज़्यादा होगा उसका जो है ऑक्सीजन डिमांड जो है कम होगा, ठीक है, या C वैल्यू कम होगा। तो इसमें जो आप देख सकते हैं सबसे जो हैवी है वो है सल्फ़र का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 32, ठीक है। और ऑक्सीजन यानी O2 का भी होता है कितना, 16 दूनी 32, 32। तो 1:1, मतलब 1 मोल सल्फ़र को बर्न होने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल आंसर आज क्या हो जाएगा, सल्फ़र, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स एज वेल एज जियोमेट्री ऑफ द हीट एक्सचेंजर, ठीक है। मतलब जो ऐसा कौन सा नीचे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो कि फ्लूइड के फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ में जो हीट एक्सचेंजर है उसके ज्योमेट्री पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। आप इसको याद ही रखिए कि जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो कि जिसे हम U से डिनोट करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है और जियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो हीट होता है Q, ये क्या होता है, ये होता है UA/dt, ठीक है, dt पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो U होता है इसे ही हम कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो अगर हम इसे बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q, और नीचे में आ जाएगा A/dt। तो ये जियोमेट्री ऑफ हीट एक्सचेंजर पर भी डिपेंड करता है और यहाँ पर टेम्परेचर या LMTD भी है, इसे हम LMTD कहते हैं, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। मतलब फ्लूइड की जो पैरामीटर्स है प्रॉपर्टीज है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल, लो वोलेटाइल मैटर, लो फिक्स्ड कार्बन, लेस एश, नन ऑफ द अबव। इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज डेसिकेंट इन बॉयलर प्रिजर्वेशन। मतलब बॉयलर प्रिजर्व करने के लिए इनमें से क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो डेसिकेंट का मतलब होता है कि निर्जलीकरण, बेसिकली हम उसको जो है निर्जलीकरण कर देते हैं। जो बॉयलर के ट्यूब्स होते हैं वो उसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसको हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड कार्बन, अनस्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो सिलिका जेल, एक्टिवेटेड कार्बन, अनस्लैग्ड लाइम, ये सारे जो होते हैं ये डेसिकेंट हैं बॉयलर के, ठीक है। बॉयलर डेसिकेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम बॉयलर को लंबे समय के लिए शटडाउन लेते हैं तो बॉयलर के पाइप में क्या होता है, मॉइस्चर रहता है और थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो उसे जो है पूरी तरीके से हटाया जाता है। और वो ऐसे नहीं हटता है, उसके लिए हमको जो है केमिकल डालने पड़ते हैं, तब वो जो है बॉयलर के अंदर का जो ट्यूब है वो पूरा सूखता है या ड्राई होता है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर का जो ट्यूब है अगर उसके अंदर नमी रह गया तो वो जो है कोरोजन उसमें हो सकता है। तो उससे उस बॉयलर ट्यूब को बचाने के लिए जो है इन केमिकल्स का यूज करके उसे जो है प्रिजर्व किया जाता है, ताकि लंबे शटडाउन में अगर बॉयलर है तो उसमें के पाइप में मॉइस्चर ना आए और वो जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट इंश्योर्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट इंश्योर्स कंप्लीट रिमूवल सॉल्ट्स, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन, सॉफ्टनिंग, डीएरेशन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कंप्लीट वाटर कंप्लीट रिमूवल सॉल्ट्स मतलब पूरा जो है, जो उसमें बॉयलर के पानी में जितना भी सॉल्ट्स है कंप्लीट करना है, कंप्लीट रिमूव करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। अगर बॉयलर में हार्डनेस को बस हटाना रहता है तो उसके लिए आंसर क्या होता है, सॉफ्टनिंग होता है, ठीक है। हार्डनेस में जैसे कि क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उसे हटाया जाता है, तो उसको जो हटाने का प्रोसेस कहलाता है सॉफ्टनिंग। और उसके अलावा ही बॉयलर में बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, तो सारे सॉल्ट्स को हटाना, ठीक है, वो कहलाता है डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। डीएरेशन का मतलब क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें जो O2 है, CO2 है, वो जो होता है वो अंदर में बॉयलर पानी में जो है मिक्स हुआ रहता है, जो कि कार्बनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो उसको हटाना, उस कार्बनिक एसिड को हटाना, उस ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन को और CO2 को हटाना पानी में से, वो कहलाता है डीएरेशन, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसका जो कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर यूटिलाइजेज द कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंशन फायरिंग एंड ग्रेड फायरिंग। तो बॉयलर में जो होता है बहुत तरीके से फायरिंग होता है, ठीक है। तो ये सारे फायरिंग के तरीके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि दो तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है ग्रेड फायरिंग। ये ऐसा कौन से बॉयलर में होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडर, स्टोकर, बॉयलर, ठीक है। देखिए आप चारों को एक बार समझ लीजिए। जो ट्रैवलिंग ग्रेड स्टोकर बॉयलर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बेड होता है, कंबशन बेड होता है, उसमें एक चेन लगा होता है जिसमें जाली लगी होती है। जब उस पर कोयला गिरता है तो वो कोयला चेन ड्राइव होता है, उससे आगे बढ़ता है और कोयला बर्न होता है, ठीक है, जिससे कि बॉयलर को हीटअप किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस हो गया, ठीक है। पैकेज बॉयलर में क्या होता है कि ये कंप्लीट पैकेज होता है, इसमें सारे एक्सेसरीज माउंटिंग सारे एक से एक शेल टाइप की चैम्बर में लगे रहते हैं, तो ये पैकेज बॉयलर होता है, ठीक है। स्पैडर स्टोकर बॉयलर क्या होता है, स्पैडर स्टोकर बॉयलर में क्या होता है कि इसमें एक हॉपर होता है, हॉपर से कोल को गिराया जाता है। जब कोल से मटेरियल गिरता है कंबशन बेड में, तो वहाँ पर एक ब्लेड टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ब्लेड टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो जब कोल इसमें गिरता है इस ब्लेड में, तो ये घूमता रहता है, तो ये घूम के क्या करता है, सारे कोल को फैला देता है, जो बेड है दूर दूर तक फैला देता है। तो जो ऊपर में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो तो सस्पेंशन में होते हैं, मतलब हवा में रहते हैं, तो ये तो ऑलरेडी हीट अप हो जाते हैं। और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर में न रह करके सीधे बेड में इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर फिर वो हीटअप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से हीटअप हुए, एक सस्पेंशन के थ्रू हुआ और एक ग्रेड फायरिंग, मतलब कि ग्रेड मतलब जाली, नीचे जाली रहता है, जाली के नीचे से हवा जाता है और यहाँ से जो हवा जाता है और ये जाली रहता है, यहाँ पर जो कोयला जो होता है बर्न होता है, ठीक है। तो दो तरीके से इसमें कोयला बर्न होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को स्प्रेडर स्टोकर बॉयलर। स्प्रेडर मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लेड्स होता है, घूमता ब्लेड्स, जब ये कोयला डलता है तो ये ब्लेड्स इसको जो है फैला देता है, स्प्रेड कर देता है, ठीक है। और पल्वराइज फ्यूल बॉयलर का मतलब तो आप जानते ही हैं कि इसमें कोयला जो होता है वो पिसा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से चारों आप जो प्रोसेस आप समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 12 तक ही मैंने सॉल्व कराया है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा कराऊंगा तो आप भी वीडियो जो है लंबा देख नहीं पाएंगे और बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।